अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज पेपर 2019 रेगुलर स्टूडेंट्स का बीकॉम पार्ट 1 या एडीसी पार्ट 1 के स्टूडेंट ने ये 2019 में दिया था। आज मैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने सॉल्व कराऊंगा। इसका नाम है क्वेश्चन नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं। एक इनकम स्टेटमेंट शामिल होता है, एक बैलेंस शीट शामिल होती है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल होता है और एक रिटर्न अर्निंग स्टेटमेंट शामिल होता है। इन चारों को मिला के हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन बीकॉम पार्ट 1 की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जाम पेपर आएगा तो उसमें दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए या और बैलेंस शीट साथ में बनाने के लिए, या सिर्फ इनकम स्टेटमेंट पूछ सकते हैं या सिर्फ बैलेंस शीट पूछ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों किए जाते हैं एडजस्टमेंट की मदद से, क्योंकि इसमें जो ट्रायल बैलेंस दिया जाता है उसके नीचे एक एडजस्टमेंट डेटा दिया जाता है। एडजस्टमेंट डेटा पे आपको अच्छी कमांड होना चाहिए। अगर आपको अच्छी तरह एडजस्टिंग एंट्री बनाना आती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको एडजस्टिंग एंट्री बनाना नहीं आती, उसके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप जगह बार बार इसकी गलती करेंगे और हो सकता है कि आपकी बैलेंस शीट कभी टैली ना हो पाए। इसी सवाल के ज़रिए से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वर्कशीट का सवाल भी आता है, जो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 है। वर्कशीट बनाने के लिए कहा गया है। 10 कॉलम वर्कशीट भी होती है, 8 कॉलम वर्कशीट भी होती है, 6 कॉलम वर्कशीट भी होती है, 4 कॉलम वर्कशीट भी होती है। ठीक है, इस सवाल में 8 कॉलम वर्कशीट बनाने के लिए कहा गया है और कहा गया कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मत बनाइएगा। 2 कॉलम होते हैं उसके, वो हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास 10 में से 8 रह जाते हैं। तो चलते हैं, हम सवाल पढ़ते हैं। टाइम बहुत तेज़ी से निकल रहा है, सवाल बड़ा है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और इम्तहान में लाजमी आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल। The following balances have been taken from the pre-closing trial balance of Messrs. Ibrahim and Company on 31st December 2018। ये बताया गया है कि दर्ज झेल बैलेंसेस जो लिए गए हैं वो इब्राहिम एंड कंपनी से लिए गए हैं और किस तारीख से मुतालिक हैं। ये दिसंबर 31 2018 के वक्त ये लिए गए हैं, लेकिन पूरे साल का डेटा है ये 2018 का। ठीक है, सबसे पहले प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आपके सामने रख दिया है। इसकी एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में आपको अकाउंट दिया है, ट्रायल बैलेंस कैश डेबिट है 1,10,000 रुपये से कैश अकाउंट सिविल अकाउंट डेबिट है 1,25,000 रुपये से। बैलेंस दिया है, सब बैलेंसेस हैं। ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो इसमें ट्रायल बैलेंस में दी जाती है, जब नहीं बताएंगे तो वो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। ठीक है, वरना डेट लिख देते हैं, यहाँ पे डेट नहीं है तो इसका मतलब ये ओपनिंग इन्वेंट्री है 56,250। फिर प्रीपेड ऑफिस रेंट दिया गया है इसके अंदर 25,000 रुपये का। फिर दिया है सेल्स इक्विपमेंट रुपीज़ 1,06,250। इब्राहिम ड्राइंग रुपीज़ 12,500। इब्राहिम ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 12,500 रुपये निकाला है। इब्राहिम इस कारोबार के मालिक हैं। सेल रिटर्न एंड अलाउंस रुपीज़ 10,000। सेल्स रिटर्न आपने की है 10,000 की। परचेज ड्यूरिंग द ईयर में 2,50,000 की परचेज की है, उसका अकाउंट है। सब बैलेंसेस हैं ये। ट्रांसपोर्टेशन परचेज करने पे जो ट्रांसपोर्टेशन आया है वो 25,000 रुपये का आया है। ऑफिस सैलरीज आपकी एक्सपेंस हो चुकी हैं 62,000 रुपये की, 62,500 रुपये की, यानी जिसको पेड किया जा चुका है। सिविल सैलरीज एक्सपेंस 75,000 रुपये की हो चुकी हैं, जो कि पेड हो चुकी हैं। अब क्रेडिट बैलेंस दिए गए हैं, उसके अकाउंट दिए। अलाउंस फॉर बैड डेट्स रुपये 3,750 रुपये का, इसमें अलाउंस क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस दिया गया 31,250 का। अकाउंट्स पेबल का क्रेडिट बैलेंस दिया है 81,250, यानी 81,250। मोर्गेज पेबल रुपीज़ 25,000 रुपये का बैलेंस दिया गया है। इब्राहिम कैपिटल जो मालिक हैं इब्राहिम साहब, इब्राहिम का सरमाया कितना लगा कारोबार में 1,68,750। ये सब क्रेडिट बैलेंस हैं। सेल्स इस पूरे साल में सेल जो हुई है इस कारोबार की 5 लाख रुपए की हुई है, क्रेडिट बैलेंस है। कमीशन इनकम 10,000 रुपये की इनकम हुई है, कमीशन आपने कमाया 10,000 रुपये का। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जो आपने खरीदारी की थी डिफेक्टिव होने की वजह से वापस कर दी 17,500 की। परचेज डिस्काउंट 20,000 का, 20,000 का परचेज डिस्काउंट मिला है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? मैंने पढ़ा है ये सी मैंने पढ़ा है जो बैलेंसेस है। इसके नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन December 31, 2018 दिया गया है। साल के आखिर में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। इस ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट हैं उनके हवाले, उनमें से कुछ अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है वो दुरुस्त नहीं है
इसके ज़रिए से उनको दुरुस्त करना है। टाइम गुजरने के बाद अकाउंट में चेंजिंग आ जाती है, एडजस्टमेंट से पता चला है कि कितने चेंज आई है, उसको तब्दीली करना है। पहला था इंक्रीज दी अलाउंस फॉर बैड डेट्स बाय ₹6250। सवाल में आपको क्रेडिट बैलेंस दिया अलाउंस फॉर बैड डेट्स का 3750 का, लेकिन कह रहे हैं ये अब इस साल में अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस कितना होना चाहिए, 6250। इसका मतलब है 3750 तो पहले से पड़ा हुआ है और 6250 होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 2500। 2500 का इस साल में नया बैड डेट्स रिकॉर्ड हुआ है, वो हमें रिकॉर्ड करना है। बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट और 2500 रुपये। क्योंकि 6250 में से 3750 माइनस करें, जो बैलेंस आ रहा है वो 2500 का है, वो ये ड्यूरिंग द ईयर 2018 का है, वो जो 2005 उसकी एंट्री पास करनी है। फिर नंबर 2 पे दिए प्री पेड ऑफिस रेंट एक्सपायर ₹10,000। जो सवाल में आपको प्री पेड दिया गया है, ये रहा सवाल में प्री पेड ऑफिस रेंट 25,000 रुपये का दिया गया है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये है प्री पेड ऑफिस रेंट 25,000 रुपये का डेबिट साइड में सवाल की दिया गया है। अब बता रहे हैं एडजस्टमेंट है प्री पेड ऑफिस रेंट, इसमें से 10,000 रुपये का एडवांस में से 10,000 रुपये खर्च हो चुके हैं, लिहाजा अब एडवांस आपका 25,000 नहीं है। जब 10,000 खर्च हो गए तो ये 15,000 रह गया एडवांस। तो अब ये 10,000 खर्च हुए हैं, इसकी कहीं रिकॉर्डिंग नहीं है, इसकी एंट्री पास करेंगे हम 10,000 की। हम ये करेंगे ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट 10,000 से, और ये जो प्रीपेड ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ हुआ अकाउंट है इसको एडजस्ट करेंगे, इसको कम कर देंगे, डेबिट है तो 10,000 रुपये से ये क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट। तो ऑटोमेटिक जब बैलेंस करेंगे प्रीपेड अकाउंट का 25,000 रुपये डेबिट था, 10,000 रुपये क्रेडिट हो गया, बैलेंस डेबिट में 15,000 रह जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन ऑन सेल इक्विपमेंट जो है फिक्स असेट्स है, इस पर डेप्रिसिएशन हुआ है फॉर द ईयर एट द रेट ऑफ 10% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 10% के हिसाब से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आपने कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। आपको पता होना चाहिए डिमिनिशिंग बैलेंस कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले कॉस्ट लेंगे, इसकी सब ऊपर डेबिट बैलेंस के अंदर मौजूद होगी यहाँ पे, ठीक है। सेल इक्विपमेंट की कॉस्ट देखेंगे कितनी है, उसमें से हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो क्रेडिट बैलेंस में दिया है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 31,250 का माइनस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा उसको बुक वैल्यू कहते हैं, उसका 10% लेंगे, वो इस साल का डेप्रिसिएशन होगा, उसकी एंट्री पास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। फिर चौथी है ऑफिस सैलरीज एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ₹11,200। कुछ ऑफिस सैलरी एक्सपेंस नए हुए हैं जो इसके अंदर नहीं है, वो नहीं है, लेकिन वो अभी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग माने अभी वाजिबुल अदा है, अभी अदा नहीं किए उन पर, लेकिन खर्चे हो चुके हैं, लेकिन पेमेंट नहीं की गई, लिहाजा इसकी एंट्री यहाँ पे डायरेक्ट बन जाएगी। इसे 11,250 से लफ्ज़ आउटस्टैंडिंग का लिखा है, एक्रूड का लिखा है, अनपेड का लिखा है या पेबिल का लफ्ज़ लिखा है एडजस्टमेंट में, उसकी डायरेक्ट एंट्री उसी अमाउंट से पास होती है जो एडजस्टमेंट होती है। 11,250 यहाँ पे है तो पास कर देंगे। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और आउटस्टैंडिंग सैलरीज को क्रेडिट कर देंगे 11,250 से। 5 में सेल सैलरीज वर प्रीपेड टू द एक्सटेंड ₹10,000। जो सेल सैलरी आपके पास यहाँ पड़ी हैं, सवाल में दिया है सेल सैलरीज जो एक्सपेंस दिखाएं 75,000 रुपये के, तो कह रहे हैं कि ये 75,000 के एक्सपेंस हैं ये। अब इसमें से तो कह रहे हैं 25,000 तो हमारा कितने 10,000 तो हमारा खर्च ही नहीं हुआ है। सेल सैलरीज वर प्रीपेड एडवांस पड़ी है अभी, तो वो टू द एक्सटेंड 10,000 रुपये तक की तो एडवांस पड़ी, इसका मतलब आपने खर्चा 75,000 रुपये शो किया हुआ है, 75,000 रुपये का खर्चा नहीं है, 10,000 तो अभी एडवांस पड़ा हुआ है, जब चाहे हम ले सकते हैं। तो असल खर्चा आपका 65,000 रुपये का। इसको 65,000 करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रीपेड जो अभी पता चला है एडवांस पड़ा है तो इसको डेबिट कर देंगे। प्रीपेड सेल सैलरीज को डेबिट करेंगे 10,000 से, और जो ये अकाउंट है यहाँ पे सेल सैलरीज एक्सपेंस का, इसको क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपये से, तो ऑटोमेटिक ये 65,000 हो जाएगा और नया अकाउंट खुल जाएगा जो एडवांस का है। फिर है नंबर 6 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑफ 31 दिसंबर वाज ₹77,500। ये क्लोजिंग मर्चेंडाइज है, क्लोजिंग स्टॉक है, एंडिंग मर्चेंडाइज है जो सवाल में दी जाती है, इसकी डायरेक्ट एंट्री पास होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ये इसकी एंट्री। फिर रिक्वायर्ड का है कि मल्टीपल स्टेप्स इनकम स्टेटमेंट एंड क्लासिफाइड बैलेंस शीट। दो चीज़ भाई, मल्टीपल यानी कसीर स्टेप्स रखने वाला इनकम स्टेटमेंट बना है जिसके कई स्टेप होते हैं वाला इनकम स्टेटमेंट, और क्लासिफाइड फॉर्म यानी टी फॉर्म के अंदर आप बैलेंस शीट बनाएंगे जिसका एक उसके सेक्शन होंगे। क्लासिफाइड के अंदर एक करंट एसेट का सेक्शन होगा, फिक्स एसेट का सेक्शन होगा,
एसेट साइड पे, इसी तरह लाइबिलिटी साइड के अंदर करंट लाइबिलिटीज़ या उसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। फिर इस तरह फिक्स लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का होगा। फिर ऑनरशिप, ऑनर इक्विटीज़ कह सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप कह सकते हैं, ऑनरशिप कह सकते हैं। ठीक है, ये क्लासिफाइड बैलेंस है। अच्छा, आपको बता दूं पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पूरे साल का बनाया जाता है, कारोबारी साल का। तो बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड से मुराद वो पीरियड जिस वक्त कारोबारी साल अख्ताम होता है। और बैलेंस शीट को अगर डिफाइन करना हो तो कहेंगे बैलेंस शीट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड एट एन स्पेसिफिक डेट, किसी खास तारीख को बनाई जाती है, विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट एन स्पेसिफिक डेट, जो किसी खास तारीख को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन कारोबार की जाहिर करती है। बैलेंस शीट का मकसद ये नहीं है कि हम पूरे साल की पोजीशन जाहिर कर रहे हैं। जिस तारीख को आप बैलेंस शीट बनाएंगे उस तारीख की पोजीशन जाहिर करिए, मालियाती पोजीशन। ठीक है, चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे आपकी आसानी के लिए, इस एडजस्टिंग एंट्री को बना लेंगे अलग से। ये मांगी नहीं है सवाल के अंदर आपसे। ठीक है, आपसे सिर्फ मल्टीपल स्टेप्स इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट्स ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा काम बढ़ा देते हैं आपकी आसानी के लिए। तो आप पहले इस एडजस्टिंग एंट्री को अलग से अपने जनरल में कर लें। उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस के सारे अकाउंट मौजूद हैं आपके सामने, इनको देख के और एडजस्टमेंट एंट्री को देख के आप सही तरीके से आप अपना इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये सही है, आपको नज़र आ रहा है? मैं एडजस्ट कर रहा हूँ उसको। ये देखिए, मैंने आपके अभी हल करने टाइम बचाने हल करने के लिए एक जर्नल बना लिया है। ये मेरा इंग्लिश मास्टर चैनल है, जिसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे स्टूडेंट में शेयर करें। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है, पेपर 2019 का है ये। तो सब इसमें जो कंपनी का नाम दिया क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, मैसर्स इब्राहिम एंड को। और ये एडजस्टिंग एंट्री उसमें पेपर क्वेश्चन 7 में नहीं मांगी गई हैं। ये हम अपने आपकी आसानी के लिए पहले से अलग से बना रहे हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। हमेशा जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है पहले कंपनी का नाम लिखा जाता है, फिर जो चीज़ आप बना रहे होते हैं उसका नाम लिखा जाता है, और जिस पीरियड के अंदर बन रही होती है वो लिखा जाता है। ये तीनों चीज़ें लिखी जाती हैं। जनरल में डेट होती है, पर्टिकुलर्स होता है, पोस्ट ऑफ डेबिट, क्रेडिट। तो हम बनाते हैं जितनी हमारे सामने एंट्री दी है वो आपके सामने जनरल बना देते हैं, पहले एडजस्टिंग एंट्री, फिर वो इनकम स्टेटमेंट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एडजस्टिंग एंट्री बनाने जा रहे हैं इस सवाल की जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया आपको। एडजस्टिंग एंट्री ये सब चीज़ें अब हम सबसे पहले जब जनरल बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ये लिखते हैं, ये 2018 है और महीना कौन सा है, दिसंबर 31। ठीक है, अब नंबर जो एंट्री के दिए हैं वो यहाँ लिखेंगे। पहली एडजस्टिंग एंट्री मेरे पास है नंबर 1। नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, अगर आपका पेपर है तो देखें अपने पेपर में। दी नंबर 1, इंक्रीज द अलाउंस फॉर बैड डेट्स बाय ₹6,250। कह रहे हैं कि बैड डेट्स का अमाउंट इंक्रीज होके 6,250 हो गया है, 6,250। अब हम अमाउंट देखेंगे कि यहाँ पे अमाउंट 6,250 है और हमारा ट्राई बैलेंस जो ऊपर दिया है उसके क्रेडिट साइड में जाके देखेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना दिया है। तो वहाँ पर जो है अलाउंस फॉर बैड डेट दिया गया है 3,750। 3,750 पहले मौजूद है, रिकॉर्ड हुआ है। अब टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट्स की फिगर बताइए, 6,250 होना चाहिए इंक्रीज होके। तो 6,250 करने के लिए हमें क्या करना है, 3,750 का तो पहले से रिकॉर्डेड है, तो इन दोनों के 6,250 में से 3,760 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो 2,500 आएगा। तो एंट्री पास करेंगे हम 2,500 की। एंट्री क्या पास होगी, बैड डेट की एंट्री आपको याद कर ले हमेशा यही, बैड डेट्स माने कर्जा, डेट्स जो बैड हो गया है यानी अब मिलेगा नहीं, बैड डेट्स एक्सपेंस कितने का, 2,500। डिफरेंस निकाला है हमने 2,500 और क्रेडिट करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2,000
500 से, और ब्रैकेट में इसकी नरेशन करेंगे, टू रिकॉर्ड बैड डेट्स एक्सपेंस। ये बैड डेट्स की एंट्री पास हो गई। याद कर लें एंट्री को, एंट्री हमेशा यही बनती है, सिर्फ अमाउंट का मसला होता है, अमाउंट को डिसाइड करना पड़ता है। पहले अमाउंट सवाल में दिया इन्होंने, क्रेडिट साइड पे क्रेडिट बैलेंस में देखें, पहली लाइन है अलाउंस फॉर बैड डेट्स 3750, और एडजस्टमेंट के नंबर 1 में दिया है कि इंक्रीज दी अलाउंस फॉर बैड डेट्स बाय रुपीज 6250। अलाउंस फॉर बैड डेट्स बढ़कर 6250 हो गया है। इसका मतलब 3750 तो पहले से है, और अभी इस साल का नया कितना बना है वो 2500 हम और रिकॉर्ड करेंगे, तो क्रेडिट साइड में अलाउंस फॉर बैड डेट 2500 और आ जाएगा, और पहले क्रेडिट साइड में 3750 लिखा है। ये दोनों क्रेडिट साइड अगर जमा करो तो कितना अमाउंट बन जाएगा, 6250 जो एंट्री में दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो मेरी आवाज़ को बार बार सुने, आप एंट्री समझ में आ जाएगी। चलें दूसरी एंट्री करते हैं। कहते हैं प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर ₹10,000। सवाल के डेबिट साइड में हम जाते हैं, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखा है प्रीपेड ऑफिस रेंट ₹25,000। ये बता रहे हैं कि ऑफिस रेंट का जो एडवांस पड़ा था हमारा वो 25,000 का पड़ा था, लेकिन साल के इख्तिताम पे पता चला कि उस 25,000 में से 10,000 तो खर्च हो चुका है। तो इसका मतलब है एडवांस हमारा 25,000 में से जब 10,000 खर्च हो गया है तो कितना होना चाहिए, 15,000। 15,000 करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंस जो खर्च हो गया है उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ऑफिस रेंट एक्सपेंस, ये नया रिकॉर्ड हुआ है जो 10,000 रुपये का हो गया है 10, और जो पहले 25,000 लिखा है उसमें से वो डेबिट, वो क्या है क्रेडिट, 25,000 जो लिखा है उसको जो डेबिट में है वो क्रेडिट होके कम हो जाएगा अकाउंट। जो डेबिट में ये अकाउंट प्रीपेड ऑफिस रेंट के नाम से डेबिट में ये, तो इसको हम पहले डेबिट में 25,000 से, तो 15,000 से ऑफिस 15,000 से क्रेडिट कर देंगे। ये 10,000 से क्रेडिट करेंगे, 25,000 पहले से रिकॉर्ड है डेबिट में, वो अकाउंट 10,000 से क्रेडिट हो गया, तो डेबिट में डेबिट क्रेडिट माइनस करा तो डेबिट में कितना रह गया, 15,000। ठीक है, टू रिकॉर्ड जो ऊपर हमने डेबिट में किया है इसको रिकॉर्ड किया हमने, इसको तो एडजस्ट किया है जो पहले से था। ठीक है, रिकॉर्ड अभी जो नई इन्फॉर्मेशन आई वो रिकॉर्ड किया, टू रिकॉर्ड ऑफिस रेंट एक्सपेंस। ये आपकी एंट्री नंबर, एडजस्टिंग एंट्री नंबर 2 भी हो गई। एडजस्टिंग एंट्री नंबर 3 करेंगे। एडजस्टिंग एंट्री नंबर 3 है डेप्रिसिएशन ऑन सेल इक्विपमेंट। सेल इक्विपमेंट आपका फिक्स असेट है, ये घिस गया है फॉर द ईयर, हर साल जो है 10% घिस जाता है ये, बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अभी हम 10% कैसे मालूम करें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, तो हम यहाँ आपको कैलकुलेशन कर जाते हैं। देखिए डिमिनिशिंग बैलेंस में सबसे पहले लिखिएगा कॉस्ट ऑफ सेल इक्विपमेंट। ये फिक्स असेट है, सेल इक्विपमेंट की कॉस्ट सवाल के डेबिट साइड में दी गई है ट्रायल बैलेंस के, वो है कॉस्ट ऑफ कितनी है, 1,06,250, 1,06,250 है। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, इसको माइनस कर दें इसमें से, लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ये कहाँ लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में है, ये ऑलरेडी सवाल के कितने का है, 31,250
50, तो ये माइनस कर देंगे 31,250, यानी इक्विपमेंट की कॉस्ट है 1,06,250 और अब तक 31,250 का इक्विपमेंट चल चुका है, यूज़ हो चुका है, घिस चुका है। तो इसकी जो है ये माइनस कर दो, 0 में से 0 गया, 5 में से 5 जाता नहीं 0, 2 का 0, 6 में से 1 गया 5 और 10 में 3 गए 7, ये आ गया 75,000। इसको कहेंगे बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 10% डेप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब इसका 10% आप मालूम कर लें, 75,000 ये जो बुक वैल्यू है 75,000 ज़रा 10 तक़सीम 100, तो ये कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? अमाउंट आएगा, सिफर ये कट गया, ये सिफर कट गया, एक सिफर ये कट गया, एक सिफर 7,500, 7,500 इसकी एंट्री पास होगी, 7,500 की। मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दी आपको किस तरह निकालते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे पहले आपको बुक वैल्यू मालूम करना पड़ती है। बुक वैल्यू का दूसरा नाम होता है रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, यही आपकी 75,000 रिटर्न डाउन वैल्यू भी, इसको बुक वैल्यू भी कहते हैं। और इसका 10% हमने ले लिया, ये 7,500 डेप्रिसिएशन है। अगर सवाल में इस सेल इक्विपमेंट की खरीदने की डेट मौजूद होती तो फिर हम महीने का भी मालूम कर सकते थे इसमें, लेकिन इसकी कोई डेट नहीं थी। इसका मतलब है पूरे साल का 12 महीने का 7,500 है। अब इसकी एंट्री पास करनी है हमने, ये कैलकुलेशन करके दिखा दी मैंने। ये कौन सी पॉइंट नंबर 3 की कंप्यूटेशन था। ये आप इम्तिहान में इस तरह कंप्यूटेशन शो करेंगे जब आपकी एंट्री एक्सेप्ट होगी। अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगी, ये शो करके दिखाना पड़ेगा। 7,500 की मैं एंट्री करता हूँ। चलिए अब एंट्री करते हैं। सीसी एंट्री डेप्रिसिएशन की बनती है हमेशा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर DEP डेप्रिसिएशन लिख दिया 7,500, ये इसकी एंट्री बन गई। कंप्यूटेशन मैंने अभी आपको करके दिखाया है 7,500। नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नंबर 3 एंट्री भी हो गई डेप्रिसिएशन की। नंबर 4 एंट्री में कहते हैं ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ₹11,000। जब भी आउटस्टैंडिंग के एक्सपेंसेस शो करते एंट्री आ जाए तो डायरेक्ट एंट्री पास करते हैं जो एडजस्टमेंट अमाउंट दिया होता है। आउटस्टैंडिंग का लफ्ज़ लिखा जाए, एक्रूड का लफ्ज़ लिखा जाए, किसी एक्सपेंस या अनपेड का लिखा है तो जो एंट्री में बना रहा हूँ उसी तरह बनेगी। तो हम क्या करेंगे, जो नाम दिया अकाउंट का, यहाँ पे ऑफिस सैलरीज है, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, एंट्री नंबर 4 है ये। और आउटस्टैंडिंग, ये करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सवाल में कितनी दी है? 11,250, 11,250, 11,250। नरेशन करेंगे टू रिकॉर्ड ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस, ये एंट्री नंबर 4 हो गई। एंट्री नंबर 5 करनी है। 5 में कहते हैं सेल सैलरीज वर प्रीपेड टू दी एक्सटेंट ₹10,000। सेल सैलरी जो है वो 10,000 रुपये तक की प्रीपेड है। आप देखें जो डेबिट साइड में मैंने सबसे आखिरी वाला अकाउंट पढ़ा था, डेबिट साइड में जो बैलेंस दिए वहाँ था सेल सैलरीज एक्सपेंस ₹75,000 रुपये के थे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं एंट्री नंबर 5 में कि सेल सैलरीज वर प्रीपेड टू दी एक्सटेंट ऑफ ₹10,000। उन कह रहा है कि 75,000 के पूरे खर्चे नहीं है, बल्कि उसमें 10,000 रुपये तो एडवांस पड़ा हुआ है, प्रीपेड पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है ये 75,000 के जो आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में एक्सपेंस नज़र आ रहे हैं सेल सैलरीज के,
इसमें से 10,000 तो एडवांस है, असल एक्सपेंस कितने हैं 65,000 के। इसको 65,000 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे और प्रीपेड अकाउंट को डेबिट करेंगे। चलें अब हम एंट्री बना लेते हैं 5वीं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 5वीं एंट्री है सेल सैलरीज वर प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। जो सेल सैलरीज एक्सपेंस आपको सवाल में दिया है डेबिट की आखिरी लाइन में 75,000 रुपये की, उसमें से बता रहे हैं कि अब उसमें से 10,000 रुपये तो प्रीपेड है, यानी 75,000 खर्चे नहीं है। 75,000 में तो प्रीपेड के 10,000 निकाल दो तो खर्चे 65,000 के होने चाहिए। 65,000 खर्चे करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रीपेड बताया है एडजस्टमेंट में इसको डेबिट कर देंगे। प्रीपेड सेल सैलरीज, प्रीपेड सेल्स सैलरीज 10,000, और जो ऊपर अकाउंट दिया गया है एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में सेल सैलरीज एक्सपेंस, इसको क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपये से। सेल सैलरीज एक्सपेंस 10,000 रुपये से, और नरेशन कर देंगे टू रिकॉर्ड प्रीपेड सेल सैलरीज। ये इसकी नरेशन हो गई। आखिरी एंट्री बनाएंगे सवाल की नंबर, आखिरी एंट्री है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑफ 31 दिसंबर वाज ₹77,500। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की हमेशा एंट्री ये होती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट करते हैं, शॉर्ट में MDIC का मतलब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम डेबिट करेंगे 77,500 और क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। मैं यहाँ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ 77,500। नरेशन टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज, इसको एंडिंग मर्चेंडाइज बोलते हैं, क्लोजिंग मर्चेंडाइज बोलते हैं, इन्वेंट्री। तो स्टूडेंट्स ये आपकी हो गई है एडजस्टमेंट्रीज, क्योंकि मैं यहाँ पे इम्तहान में एडजस्टमेंट नहीं मांगी थी करने के लिए, लेकिन एडजस्टिंग जो है आपको आनी चाहिए। उस जिन लड़कों की, जिन स्टूडेंट्स की एडजस्टमेंट कमज़ोर है वो डायरेक्ट सवाल करने में बहुत गलती करेंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि वो पहले एक सफ़े पर एडजस्टिंग एंट्री पास कर लें। जब एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे, जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम यहाँ से और वहाँ से दोनों अकाउंट्स को मैच करके अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। बाज़ दफ़ा यहाँ का अमाउंट और वहाँ का अमाउंट जमा हो जाता है, बाज़ दफ़ा माइनस होके लिखा जाता है। चलें अब हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। तो हमें स्टूडेंट्स ये चूँकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे, जो रिक्वायरमेंट है मल्टीपल स्टेप्स इनकम स्टेटमेंट एंड क्लासिफाइड बैलेंस शीट की। यहाँ तक इस सवाल वगैरह सब हमने इसके अंदर पढ़ा दिया है। सवाल को आप देखें, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्यूशन सिर्फ करूँगा मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर्स करें दूसरे स्टूडेंट्स को, ताकि चैनल जल्दी जल्दी ग्रो करे और हम आपके लिए ये लेक्चर्स तैयार करते रहें, ताकि आप या आपके बाद आने वाले स्टूडेंट्स को फ़ायदा हासिल हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।